Hi, good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा। आज हम सभी लोग बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेकेंड करेंगे। ये मॉडल पेपर सेकेंड 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स के लिए है। मॉडल पेपर फर्स्ट कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने नहीं किया है तो आप मॉडल पेपर फर्स्ट के भी क्वेश्चन लगाइए। ये मॉडल पेपर सेकेंड जो है ये भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद आपके होल एनसीईआरटी सिलेबस को एनालाइज करने के बाद मॉडल पेपर सेकेंड को बनाया गया है। सो आप इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चंस लगाइए। ये मॉडल पेपर सेम आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर आएगा सेम उसी तरीके से है। जितने क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, उतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे और उसी वे में मिलेंगे। ठीक है, जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं वो 1 नंबर के हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी 1 नंबर हैं, फिर अतिलघुत्तरी हैं, लघुत्तरी हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। और आप जो भी ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जो भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको आपके नोट्स में नहीं मिल रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे डेफिनेटली आप पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में जो प्रश्न नंबर 1 है, ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। 5 खंड हैं, का खंड एंड खा, गा एंड घा। ठीक, और इसमें आपको पहला पूछा गया है द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर को तो डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर को चूज कर पाएंगे। खा में पूछा है कि बीजांड का वह स्थान बताइए जहाँ से जो बीजांड व्रंत है यानी कि जो फनकिल होता है वो किससे जुड़ा होता है। तो वो चलाजाइंड से जुड़ा होता है या फिर जो हाइलम होता है नाभिका उससे जुड़ा होता है या न्यूक्लियस या फिर माइक्रोपाइल इंड से। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है, ठीक है, जनक कौन है आपको बताना है। तो ये आपके पॉल बर्ग हैं। एंड घा नंबर मीसोसोम संरचना पाई जाती है। इसका क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको आता है तो। क्लियर एवरीवन। प्रश्न नंबर 2 है, ये भी 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 2 में 5 खंड पूछे गए हैं और इनके आपको आंसर 1 लाइन में देने हैं। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए और अपनी नोट्स बुक में अपनी नोट में इन्हें राइट डाउन करके इनका आंसर दीजिए। एंड अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है वे 2 नंबर के हैं। अतिलघु जो प्रश्न होते हैं इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके खंड है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 एंड 6 तक। ठीक, जो रेड डाटा बुक पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और जो इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का एक आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है। तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप अगर चीज़ों को बायोलॉजी में मेनली विद द डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलता है वहाँ से। तो आप अगर डायग्राम का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बिल्कुल मत छोड़िए, आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए और उसकी लेबलिंग करिए, उसका आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एंड कायिक पुष्पक्रम से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त 2 उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित चित्र बनाइए। कायिक पुष्पक्रम जो वेजिटेटिव इन्फ्लोरेसेंस होते हैं लाइक कॉलीफ्लावर, कॉवेज, जिनकी हम लोग वेजिटेबल बनाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक, वो किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और उन एग्जाम्पल भी देना है। आनुवंशिकी रूपांतरित फसलें पर टिप्पणी लिखिए। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं लाइक राइस है, टोमेटो है, बीटी कॉटन है, उनके बारे में आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है, 50 वर्ड से कम में ही लिखना है। असत्य फल किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। जो आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं लाइक एप्पल, तो उसके बारे में आपको लिखना है और आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। एंड नेक्स्ट जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके 3 नंबर्स के होते हैं। प्रश्न नंबर 4 का खंड है, पेय पदार्थ बनाने में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, उदाहरण सहित समझाइए। तो जो बेवरेजेस होते हैं लाइक वाइन, वेयर,
इनको बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया या फिर ईस्ट, इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपके होल सिलेबस को एनालाइज करने के बाद बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 से 5th मॉडल पेपर हमारे साथ लगाएंगे, उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर मिलने वाला है। सो लेट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। आपको कैंसर के बारे में लिखना है, ठीक है, और जो उनके टाइप्स हैं लाइक सार्कोमा या ल्यूकेमिया, जो कैंसर्स के टाइप हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। एंड बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, आपको बायोपायरेसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज उत्सर्जन तंत्र को विस्तार से समझाइए तथा नामांकित चित्र बनाइए। तो जो स्केलेटरी सिस्टम है उसे आपको विद द डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आप 150 से 200 वर्ड्स में ज़रूर लिखिएगा और अच्छे से डायग्राम बनाकर उसकी लेवलिंग करिएगा। आप पहले से ही डायग्राम की एटलीस्ट 5 टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भूले नहीं, एक अच्छा डायग्राम बनाकर उसकी लेवलिंग करें। आपको डायग्राम का, अगर आपने अच्छा डायग्राम बनाया तो आपका डायग्राम का बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक। बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायग्राम का, इसलिए आप चीज़ों को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करिए एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड क्वेश्चन इज 5th, रोगजनक क्या है। पैथोजेंस के बारे में पूछ रहा है कि पैथोजेंस क्या है, और जो टाइफाइड हो जाता है उसका पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया क्या है, और उसके जो लक्षण हैं क्या है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड खंड खा में दिया गया है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, मीन्स डिफरेंस करना है। जो सीवेज वाटर है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक सक्सेशन के बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसके बारे में लिखना है। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को समझाइए। तो यहाँ पर आपको इसको समझाने के लिए आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाइए इसे। प्रोटीन संश्लेषण में जो आरएनए है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पर आपको आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल बताना है, और आरएनए के टाइप्स भी यहाँ पर आप अच्छे से लिख देना, जिससे आपका एक अच्छा लॉन्ग इफेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपका लॉन्ग इफेक्टिव आंसर बन जाए, कंप्लीट हो जाए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि ईस्ट में मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं, तथा अमीबा में जो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको आपको विद द डायग्राम, या फिर जो ईस्ट की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बडिंग की, उसके डायग्राम के सहारे से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसे। एंड जो क्या है बीजपत्री, जिन्हें हम मोनोकोटिलीडन भी कहते हैं, तो आपको मोनोकोटिलीडन स्टेम का एक आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, उसकी लेवलिंग करनी है। आप सभी को पता है बहुत ईजी है जो मोनोकोटिलीडन स्टेम का डायग्राम है। नेक्स्ट, मृदभित पौधों में विशेष आकार की अंकुरन की व्याख्या कीजिए। तो जो मृदभित पौधे होते हैं जो डिजर्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो उनकी मार्फोलॉजी है या उनकी जो फिजियोलॉजी है वो किस तरीके से मॉडिफाई है कि वहाँ पे वाटर की कमी होने पर भी वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। एंड नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाज पर टिप्पणी लिखिए तथा बैक्टर के 5 लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जो बैक्टीरियोफाज है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। और जो बैक्टर हैं जैसे प्लाज्मिड है उनके 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हैं विद द एग्जाम्पल। जैसे बैक्टीरियोफेज है, ये भी एक बैक्टर है, और जो प्लाज्मिड है वो भी एक बैक्टर है, ठीक। PBR3 और बहुत सारे आर्टिफिशियल बैक्टर हैं, तो आपके कुछ बैक्टर के एग्जाम्पल लिखने और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट इज विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि सभी क्वेश्चंस आपके 5 नंबर्स के होंगे। ईच क्वेश्चन इज 5 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी 3 पर आपको शार्ट नोट राइट डाउन करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, जो डिफरेंट टाइप के पारिस्थितिकी पिरामिड हैं उनका आपको एक्सप्लेन करना है, जिन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड का टर्म या फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है एल्टॉन ने दिया था।
उसी सारी चीज़ों को आपको विद द डायग्राम की सहारे से एक्सप्लेन करनी है, जिससे आपको अच्छा 5 मार्क्स मिले यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका संक्षेप में लिखिए, या फिर आप समझाता तथा समरूपता क्या है इनके उदाहरण दीजिए। ठीक, तो दोनों से आपको एक करना है यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से कोई एक करना जो आपको आता है। तो इस तरीके से आप इस मॉडल पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करिए और अपने नोट से मैच करिए, देखिए कि आपने कितना सॉल्व किया है और आपको कितना आ रहा है, अभी कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है। क्लियर, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छी मेहनत कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा स्कोर मिले। क्लियर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये जो गंगा का वाटर होता है, गंगा पानी कहते हैं ना कि गंगा माँ का जो पानी है ये कभी ख़राब नहीं होता है। आप इसको बॉटल में भरकर घर पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं होता है, कीड़े नहीं कभी पड़ते हैं। तो मेनली जो साइंटिफिक तरीके से जो आंसर आया है ये है कि जो गंगा का वाटर है इसमें बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल करता रहता है। ठीक, तो बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट होते हैं, जिससे वहाँ पर जो गंगा का पानी है, जो गंगा का वाटर है, वो कभी गंदा नहीं होता, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मॉडल पेपर आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।